तो नमस्कार समस्त को आ गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत करुच्ची। आज्ञा नुआ आईन अनुसार वर्तमान आईन कौन कहूँ ना बापा संपत्ति रे झीर अधिकार रुहे कि रुहे नहीं। ये हूँ नुआ आईन। वर्तमान पुराणा आईन विषय में बिल्कुल भी भाव में कहबी ना। नुआ आईन जहाँ कि आसी वर्तमान से नुआ आईन विषय ही आपण मैंने वर्तमान जानीपारे। तो मु डेरी करिविनी आपण मानकु शीघ्र शीघ्र ही से आईन विषय बतई देवी। जदि आपण माने देखुथिबे संपूर्ण वीडियो शेष पर्यंत देखंतु संपूर्ण जिनस आपण माने वर्तमान बुझिबा पाइबे। आ जदि चैनल को प्रथम थर पे आइछन्ती तो निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रखि थांतु। आ टेलीग्राम चैनल में मध्ये आपण माने जॉइन हो जांतु। सेठी भी जाइकि मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि। आपण चाहिले सेठी जॉइन हो पारिबे। मु सेठी भी जाइकि आपण माने संपूर्ण जिनस विषय जानि पारिबे। तो वर्तमान देखते जगह जो जगह मुझे राइट मारिली देखु से कौन कहूँ ना टिके अपेक्षा करंतु। से वर्तमान आपण मानकु कहूँ कौन ना बापा संपत्ति उपर झीर अधिकार अच्छी कि नहीं। भारतीय समाज रे दीर्घ दिन धरी पैतृक संपत्ति उपर केवल पुओ मानकर अधिकार थाए बोली विचार करा जाउथिला। किंतु कौन कहूँ तापर समय सह आईन रे परिवर्तन होइछि एवं झील मानकु मध्य समान अधिकार दिया जाइछि। वर्तमान स्थिति एपरि जे बापा मृत्यु परे मध्य झील माने पैतृक संपत्ति रे समान अंशीदार मध्य होइथांती। ये थिला तार प्रथम पॉइंट। आसंतु जानिबा तार संपूर्ण सूचना विषय रे हला फुल डिटेल्स। तो आपण माने से सूचना देखिले संपूर्ण जिनस आपण माने जानि परिबे। देखंतु ए जगह रे आसंतु एही विषय भारतीय आईन कौन कहूँ सविशेष जानिबा हला। प्रथम अच्छी कौन ना पैतृक संपत्ति कौन आमे जानिबा। पैतृक संपत्ति कौन ना पैतृक संपत्ति हेउची एक परिवार रे चारि पीढ़ी पर्यंत बिना बंटन रे चली आसुथिबा संपत्ति। उदाहरण स्वरूप जेजे बापा ठारू बापा और तापरे नाती पर्यंत आसुथिबा संपत्ति को पैतृक संपत्ति मध्य कहा जाए। आपण माने जानिले वर्तमान कि पैतृक संपत्ति कौन। तापर आपण माने देखंतु झील को अधिकार। वर्तमान झील को अधिकार विषय जानिबा को हम पाइबा पूर्वे एवं एबे। पूर्वरु केमिति थिला आईन आ एबे केमिति थिला आईन ए विषय वर्तमान आमे जानिबा। पुराणा आईन 1956 हिंदू उत्तराधिकार आईन अधिनियम जहा कि रहिथिला। एही आईन रे झील मानकु पैतृक संपत्ति रे अधिकार दिया जाई नथिला हैला। केवल ही ये जो आईनटा आपण मानकु कहूँ केवल पुओ मानकर ही अधिकार थिला। को आईन ना 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आईन। ये थिला कौन ना पुराणा आईन हैला। झील मानकु केवल विवाह पर्यंत बापा दायित्व बोली विचार करा जाउथिला। केवल झील मानकु विवाह करिबा परे मुंडरू सबु दायित्व हटि जाउथिला बापांकर एवं आउ किछि भी ताकर अधिकार तांको संपत्ति उपरे नथिला। केउ आईन अनुसार ना पुराणा आईन अनुसार 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार। तापर 2025 जहाँ कि संशोधन आपण माने वर्तमान जानिबे। देखंतु ए जगह 2025 ये होची संशोधन 2005 संशोधन 2005 मसीह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम रे एक बड़ परिवर्तन हैला। एही संशोधन परे झील मानकु पुओ मानक सहित समान भावे पैतृक संपत्ति रे अधिकार मिलिला। तो झील माने एबे जन्मरु ही कॉर्पोरेशन रो अर्थात पैतृक संपत्ति रे समान अंशीदार बोली गणा जाती। से मानकु पुओ मानक समान अधिकार मध्य मिलिथाए। एही अधिकार बापांक जीवन काल सीमित नुहे अर्थात बापांक मृत्यु परे मध्य झील को अधिकार मध्य बजाय रहे। ये हूँ 2005 मसीह ये संशोधन हैला। तापर सुप्रीम कोर्ट गुरुत्व आज्ञा कौन दौर आप देखो 2020 जहाँ कि 2020 मसीह। तो 2020 मसीह सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक राय देइथिला। अदालत कहिथिले जे झीलंकर पैतृक संपत्ति उपरे अधिकार जन्मरु ही होइथाए एवं यह बापांक जीवित थिबा किंबा नथिबा उपरे निर्भर करे नहीं। अर्थात जदि बापांक मृत्यु 2005 पूर्वरु होइथाए तेबे मध्य झील संपत्ति उपरे अधिकार दाबी करि परिबे जदि संपत्तिर बंटन मध्य होई नथाए हैला। तापर देखंतु कि से कोन कहूची जगह झील को मिलिथिबा अधिकार। झील मानकु कोन अधिकार मिलिछि कि से कहूची वर्तमान आपण माने देखंतु पैतृक संपत्ति रे पुओ मानक सहित समान अंश। प्रथम पॉइंट
ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହେଉଥିବା ଆୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଟି ନିଜ ଅଂଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି, ଦାନ କିମ୍ବା ୱିଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଏ ଅଧିକାର ମିଳେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ପାର୍ସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦେବାରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ହେଲା। ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି। ତ ଯାହା ବି ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।